हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम केवीएस पीआरटी के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है 2018 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला गया है इफ़ 20% ऑफ 50% ऑफ एक्स इज़ ट्वाइस द वैल्यू ऑफ 50% ऑफ 25% ऑफ वाई, देन एक्स इज़ व्हाट परसेंट मोर और लेस देन वाई। यदि x के 50% का 20%, y के 25% का 50% का दुगना है, तो x y से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो इसको हमें बोला गया है कि x का ठीक है, x के 50%, 50/100 और इसके भी 20%, मतलब 20/100। ये जो है वो y के 25% के 50% का दुगना है। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये दुगना है, ठीक है, किससे? इस वाले y वाले पार्ट से। तो दोनों को अगर मुझे बराबर करना है तो इस y वाले को 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके दोनों बराबर होंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 से 100 कट गए, ठीक है, 50 से 50 कट गया। हमारे पास यहाँ बचा 20 इंटू एक्स और यहाँ बचा 25 दूनी 50, 50 गुना वाई, ठीक है। तो इसको 0 से 0 कट गया, तो x अपॉन वाई जो आएगा हमारा 5/2 आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास x 5 है और y 2 है तो x कितना ज़्यादा आ रहा है? 5 में से 2 माइनस किया तो आया हमारे पास 3, ठीक है। 3 ज़्यादा है, हमें कंपेयर करना है y से। तो कंपेयर करने के लिए 3 ज़्यादा है, अपॉन में y की वैल्यू हमारे पास 2 है, इसका प्रतिशत निकालेंगे तो इंटू 100, कैंसिल करा इसे तो ये आ जाएगा हमारा 50। 50 को 3 से करा तो 150%। तो 150% जो है वो अधिक होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सेकंड। इसमें बोला गया है कि एक ट्राइंगल है ABC। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। एक ट्राइंगल हमारे पास आ गया, ये हो गया A, B और C। अब आगे बोला है, इसमें बोला गया है साइड AB एंड AC आर प्रोड्यूस टू P एंड Q। AB को P तक आगे बढ़ाया और AC को Q तक आगे बढ़ाया, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PBC, PB और C, ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर, इसका जो बाइसेक्टर है, और QCB इसका जो बाइसेक्टर है, ठीक है। दोनों का जो बाइसेक्टर है वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पॉइंट पे। बाइसेक्टर क्या होता है? जो PBC ये पूरा एंगल होगा उसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। यहाँ पर भी ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। तो ये हो गया। हमें बोला है कि BOC ये वाला एंगल बताना है हमें कितना होगा, ठीक है। और एंगल A दे रखा है हमें 56 डिग्री। तो इस केस में हम क्या करेंगे? देखिए, इसको निकालने का आसान तरीका ये है कि अगर हमें कोई भी ट्राइंगल दे रखा है और उसके बाहर, ये दोनों एंगल जो है बाहर है, बाहर के बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो, जैसे x निकालना है, तो अगर हमें एंगल BOC निकालना है तो उस केस में क्या करेंगे? 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A, ठीक है। तो यहाँ पर 90 माइनस 1/2, एंगल A कितना है? 56 है। 2 से काटा 28 हो गया। तो 90 में से 28 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62 डिग्री। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर D, 62 इसका करेक्ट आंसर है। और यही क्वेश्चन हमारा इस तरीके से पूछा जाता कि अगर हमें अंदर के एंगल का बाइसेक्टर दे रखा है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, और अगर हमें ये निकालना होता y, ठीक है, तो y निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 90 प्लस 1/2 एंगल A कर देते हैं, ठीक है। बाहर वाले के लिए माइनस करना है और अंदर वाले के लिए प्लस करना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करके बताना है इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। 81/16 इसकी पावर है -3/4। तो 81 को अगर हम लिखना चाहें 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, और 16 को लिखना चाहें तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी होल पावर देखिए -3/4 गुना, अब यहाँ पर 25/9 है तो इसको 5 का स्क्वायर
बटे 3 का स्क्वायर और पूरी पावर जो दे रखी है माइनस का 3/2 डिवाइड 5/2 माइनस 3। ठीक है, तो इसको थोड़ा लिखना चाहें तो हम ऐसे 3/2 की पावर है 4 गुना माइनस 3/4 हो गया, 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 5/3 इसकी पावर है 2 गुना माइनस 3/2, 2 से 2 कट जाएगा। और यहाँ पर जो डिवाइड है अगर मैं इसको इंटू करूँ तो ये उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर पहुँच जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, पावर माइनस की 3 ही रहेगी। तो हमारे पास आ गया, देखिए 3/2 की पावर -3 इंटू 5/3 की पावर जो है वो भी -3 है और 2/5 की पावर भी -3 है। पावर तीनों में सेम है। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व करें 3/2 इंटू 5/3 इंटू 2/5, पावर जो है -3 ही रहेगी। 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, 5 से 5 कटा, तो हमारे पास क्या है, 1 की पावर आया -3, तो इसकी वैल्यू होती है 1। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर बोला गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल हमने बना लिया यहाँ पर A B C और D। ठीक है, और एंगल C जो है ये जो दे रखा है 102 डिग्री है। एंगल D जो दे रखा है वो दे रखा है 58 डिग्री। और द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A का बाइसेक्टर, A के बाइसेक्टर और B के बाइसेक्टर P पे मीट कर रहे हैं। इसका बाइसेक्टर हो गया और B का बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, ये हमारे P पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें बताना है कि जो एंगल APB है, ये वाला जो है X, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल का सम 360 होता है। ठीक है, अगर मैं एंगल A प्लस एंगल B निकालूं तो हमारे पास कितना है, 360 में से माइनस कर देंगे 102 प्लस 58, ये हो जाएगा 160। 160 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 200 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, मतलब A और B को मिलाकर 200 डिग्री है। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, A को बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, मतलब ये अगर A है तो ये भी A होगा, ये अगर B है तो ये भी B होगा। ठीक है, मतलब जो A और B होगा पूरे AB का, ये वाला और ये वाला पूरे का हाफ आएगा अंदर, तो स्मॉल a प्लस बी जो आएगा वो आएगा हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। ठीक है, इन दोनों का आधा आएगा, तो A प्लस B जो आएगा हमारा आ गया 100 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है APB, ट्राइंगल APB, तीनों एंगल का सम 180 होता है, जिसमें से A और B का सम हमें पता है, तो x निकालेंगे तो 180 में से हम घटा देंगे 100 को, तो x की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 80, जो कि है APB एंगल। नेक्स्ट है, अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशो 1:2:3 इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब इज। तो यहाँ पर बोला है क्यूबॉइड है। ठीक है, एक क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट का रेशो दे रखा है हमें। ठीक है, रेशो दे रखा है तो हमने क्या करा, लेंथ जो है हमारे पास 1 है तो 1x हो गया, ब्रेथ जो है हमारा 2x हो गया और हाइट जो है हमारा 3x हो गया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है हमारे पास 2 इंटू L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू L होता है। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो आएगा 2 इंटू L इंटू बी करेंगे तो आएगा 2x², B इंटू एच करेंगे तो आएगा 6x² और H को L से करेंगे तो आएगा 3x² इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1100। ठीक है, इन अंदर वालों को जोड़ेंगे तो 11, 11 और 2 22, 22x² बराबर आया 1100। तो x² की वैल्यू हो गई 1100/22, 11 से काटेंगे तो 100, 2 से काटा 50, तो x की वैल्यू हो जाएगी √50 जो कि आएगा 5√2।
ये x की वैल्यू हो गई, तो हमारे पास लेंथ हो जाएगा 5√2, ब्रेथ हो जाएगा 10√2 क्योंकि 2x था, ठीक है, और h हो जाएगा हमारा 15√2 हो जाएगा। वॉल्यूम निकालना है हमें, L इंटू बी इंटू एच निकाल लेंगे। तो LF 5√2 इंटू 10√2 इंटू 15√2। अब देखिए अगर बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करूँ, ये हो जाएगा 15 पंजे 75 और 10 750, ठीक है, और इन दोनों √2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 आएगा और एक √2 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1500√2 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला गया है एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 340 टाइम देयर HCF इफ HCF इज 26 एंड वन ऑफ द नंबर इज 442 देन अदर नंबर इज। तो सबसे पहले HCF और नंबर के बीच में रिलेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। ये होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। ए और बी क्या है, दो नंबर है जिनका HCF और LCM हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है HCF 26 है, अगर HCF 26 है तो LCM जो है वो 340 गुना है HCF के, तो 340 गुना है HCF के, ठीक है। ये हमारा LCM हो गया और ये HCF है। A हमारे पास माना कि पहला नंबर 442 है, B हमें निकालना है, ठीक है। तो B निकालने के लिए क्या करेंगे, 26 गुना 340 गुना 26 बटे में 442, 2 से काटा 1 3, यह आएगा 2 2 1, 13 से काटेंगे इसको तो ये 17 पे कटेगा, 17 से काटा इसे 20, 26 दूनी 52, तो 520 जो है वो दूसरा नंबर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे PRT एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2018 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।